आज हम जिस केस के ऊपर बात करने वाले हैं, ये केस आप लोग के पास ज्यादा नहीं पहुंची होगी, क्योंकि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस केस को ज्यादा कवर ही नहीं किया। महाशिवरात्रि के अगले ही दिन यानी 27 फरवरी को रीनू अपने बॉयफ्रेंड विजय कुमार नायक के साथ घर से निकल चुका था घूमने के लिए। पर वो कभी घर वापस नहीं आई। एक महीने बाद जब लौट के आई, तब सिर्फ रीनू की कंकाल वापस आए, यानी पूरे बॉडी का स्केलेटन। ये केस है उड़ीसा स्टेट के कंधमाल डिस्ट्रिक्ट का एक टिकावली नाम के एरिया का। कॉलेज में पढ़ने वाली एक 16 साल की लड़की थी रीनू। उस दिन शाम को रीनू अपने बॉयफ्रेंड विजय से मिलने के लिए संकरा फूल पे गई थी। और वहां पे विजय अपने तीन और दोस्त संजीव साहू, दीपक साहू एंड चंदन सेठी के साथ वहां एक कार में इंतजार कर रहा था। एक स्विफ्ट डिजायर व्हाइट कलर की कार। और दीपक साहू जो था वो था ड्राइवर। वो लोग पहले से ही डिसाइड कर लिए थे कि हम लोग जाएंगे दारिंगबाड़ी पार्क में घूमने के लिए। विजय और उसके तीन दोस्त और रीनू सब निकल जाते हैं दारिंगबाड़ी पार्क को घूमने के लिए। और बीच में जाते हुए वो लोग क्या करते हैं, सारंगढ़ नाम के एक प्लेस से कुछ फ्रूट्स खरीदते हैं खाने के लिए। उसके साथ एक नाइफ भी खरीदते हैं फ्रूट्स को काटने के। और जैसे ही वो लोग दारिंगबाड़ी पार्क में पहुंचते हैं, देखते हैं कि उस दिन पार्क बंद था, खुला ही नहीं था। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वहां से कहीं और चले जाएं। और वो लोग जाते हैं गजलबड़ी जंगल में। और वहां पहुंचने के बाद विजय का तीन दोस्त कार के पास ही रुकते हैं। विजय और रीनू दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद जैसे ही विजय और रीनू जंगल से बाहर आते हैं, उसके तीन दोस्त उसके साथ फिजिकल रिलेशन रखने के लिए बहुत ही फोर्स करते हैं। पर रीनू इस बात को लेकर एग्री नहीं होती। और जैसे ही एग्री नहीं होती है, वो चारों मिलके फोर्सफुली उसके साथ रेप करते हैं। और उसके बाद शायद उन चारों के दिल में एक डर बैठ गया था, दिमाग में एक डर बैठ गया था कि अगर ये लोग, अगर रीनू जाकर घर में किसी को बता दे या फिर कहीं और कुछ बता दे, तो शायद उन लोग को जेल हो सकती है। इसीलिए जो नाइफ वो फ्रूट काटने के लिए खरीदे थे, उसी नाइफ से रीनू को मार देते हैं। और मारने के बाद भी क्या होता है, रीनू का डेड बॉडी को कहाँ छुपाएंगे, ये डर भी उनके दिमाग में रहता है। अब डेड बॉडी को छुपाने के लिए वो सिंपल से एक काम करते हैं, अपनी कार से पेट्रोल निकालते हैं, वहीं के वहीं रेनू के ऊपर पेट्रोल डाल के उसे जला देते हैं। और तब से वो चारों अंडरग्राउंड हो चुके होते हैं। पर एक महीने के बाद उस जंगल के कुछ ग्रामवासी वहां लकड़ी लाने के लिए जाते हैं, अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए। और उसी टाइम वो स्केलेटन देख के तुरंत ही उनके पंचायत में कंप्लेन करते हैं। और जैसे ही पंचायत में कंप्लेन करते हैं, वो सरपंच जाके पुलिस स्टेशन में पुलिस को इन्फॉर्म करके आते हैं। और पुलिस ये बात को सुनकर जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, वो कंधमाल डिस्ट्रिक्ट और टिकावली डिस्ट्रिक्ट के पुलिस के साथ कम्युनिकेशन करती है। वही कम्युनिकेशन में टिकावली पुलिस को एक बात याद आता है कि जिस दिन, यानी रेनू जिस दिन से घर नहीं आई थी, उस दिन उनके माँ बाप एक मिसिंग केस दिए थे। और वही मिसिंग केस को लेकर वो लोग उस कंकाल को टेस्ट करते। पुलिस ने जो भी सामान उस कंकाल के पास से बरामद किया था, वो सब रेनू के पापा को दिखाया जाता है, तो वो वेरीफाई करते हैं कि वो सब चीज उनके बेटी की है। पर विदाउट डीएनए टेस्ट कोई भी कंफर्म नहीं हो सकता है कि ये उसकी ही बड़ी है या फिर कंकाल है। तो डीएनए टेस्ट के बाद जैसे ही कंफर्म हुआ, पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन और जोर से शुरू करना चालू कर दिया। पुलिस ने खुद गांव गांव में जाके पोस्टर मारने लग गए थे कि जैसे ही ये चारों दिखे, तुरंत ही पुलिस के हवाले कर। अब कुछ टाइम में पुलिस ने भी उन चारों को गिरफ्तार कर लिए। अब सिर्फ देखना बाकी है कि कोर्ट डिसाइड क्या करता है, पनिशमेंट क्या है। और ये केस से एक बात सिंपल याद आता है कि हम लोग जब भी हमारे इंडिया में कहीं पे भी रेप केस होता है, तो हम लोग सिंपली एक ही चीज करते हैं, कैंडल मार्च करना या फिर जस्टिस के लिए स्ट्राइक करना। इसके अलावा हम लोग को कुछ भी नहीं करते। पर एक बात याद रखो, हमारे इंडिया के रेप केसेस जितने भी होते हैं और बाहर के देशों में रेप केसेस जितने भी होते हैं, अगर इनसे कंप्लेन करें तो पनिशमेंट इंडिया में कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए इंडिया में जितने भी रेपिस्ट को पनिशमेंट भी मिले, फिर भी लोग रेप करते ही रहते हैं। दरिंदों की तरह वो लोग कंटिन्यू अपना काम जारी रखते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में कोई कुछ नहीं कर सकता।
अगर पुलिस पकड़ भी लेती है इंडिया में, तो सिर्फ जेल में बैठ के आराम से खाना खाने के लिए मिलेगा उम्र भर, उसके बाद फांसी। आपको सिंपली कुछ कंट्रीज के बारे में बताता हूँ, रेप पनिशमेंट कंट्रीज के बारे में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ मैं इंडिया से। इंडिया में अगर कोई रेपिस्ट पकड़ा जाता है तो उसे 20 साल की सजा या फिर उम्र कैद की सजा होती है, उसके बाद फांसी। ठीक है, मतलब उम्र कैद तक वो लोग आराम से खाना खा के जेल में ऐश कर सकते हैं। और ये रेपिस्ट के लिए सबसे इजी तरीका है, रेप करो, जेल जाओ, आराम से बैठ के खाना खाओ, उसके बाद जब उम्र हो जाए तभी फांसी मिले। अब ऐसी कंट्रीज भी है जो रेप होते ही सडन डेथ पनिशमेंट देते हैं। चाइना में अगर कोई रेप केस आता है तो वहां पे दो चीजें सडन होती है, इंस्टेंट डेथ या फिर उन्हें नपुंसक बना दिया जाता है। अगर दुबई में रेप केस होता है तो वो लोग पहले वेरिफिकेशन करते हैं, अगर ये कंफर्म होता है केस तो सिंपली एक मेडिसिन देते हैं जिससे कि रेपिस्ट बेहोश हो जाए, उसके बाद उसके सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, वो भी इंस्टेंट। अफगानिस्तान में भी अगर रेप केस होता है तो वहां पे सिंपल चीज होता है कि अगर गिल्टी फाउंड होता है तो वो लोग 4 दिन के अंदर सीधा सर पे गोली मार देते हैं या फिर उसे फांसी में टांग देते हैं। ईरान में एक तो फांसी दे दिया जाता है या फिर टूरिस्टों को लोग पत्थर मार मार के वहीं बीच रोड में ही मारने के लिए ये भी सजा देते हैं। नॉर्थ कोरिया में अगर वैसे केस होता है तो पहले वो एक बीच रोड में पोल में बांध देते हैं, उसके बाद उन्हें पनिशमेंट देते हैं, जो चाहे उन्हें मार सकता है, उसके बाद वो फायरिंग स्क्वाड के द्वारा मार दिए जाते हैं। तो कुछ कुछ कंट्रीज में ऐसी सजा है कि अगर कोई रेप केस में पकड़ा जाता है ना, तो उसे एक डार्क रूम में बंद कर दिया जाता है, ना उसे खाना दिया जाता है ना पानी दिया जाता है, उसे वही रूम में रहना पड़ता है, वही रूम में वो बाथरूम भी करता है। और रोज उसको मारने के लिए 5 से पुलिस वाले तैनात रहते हैं, हर एक घंटे में उसको वहां मारते हैं और निकलते हैं। ये कुछ दिन तक कंटिन्यू चलता रहता है, उसके बाद उसे एक पेन पेपर दिया जाता है और उसे लिखने के लिए बोला जाता है कि वहां का एक्सपीरियंस तुम्हें कैसे लगा। अगर वो लिखने के बाद अगर पुलिस ऑफिसर को ये फील नहीं होता कि ना, इसको अभी तक गिल्टी फील नहीं हुआ है या फिर ये अभी तक उतना पेन फील नहीं किया है, तो फिर से वही सर्कल रिपीटेड होता है जब तक कि उसके लिखावट में पुलिस को पेन फील नहीं हो जाता। और उसके बाद उसे जब उसे पता चलता है, पुलिस को फील होता है कि हाँ ये पेन वो झेल चुका है, तब उसे आजाद किया जाता है। और इसलिए ये किया जाता है कि जो जिसके जिस पर इसने रेप करने की जुर्रत की थी वो कितना तकलीफ में होगा, वो एक एक पल कितना तकलीफ में जी रहा होगा। इसी वजह से ये सजा कुछ कुछ कंट्रीज में अवेलेबल है। थोक की रेप के लिए शायद ही इंडिया में कोई सख्त कानून आ जाए या फिर स्पॉट एनकाउंटर का कानून लग जाए, तो शायद ही इंडिया में रेप थोड़ा सा कम हो सकता है। अगली बार फिर से और एक ट्रू केस के साथ मैं हाजिर रहूंगा। शुक्रिया।